MCQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक आइस ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास के अंतर्गत हम लोग जो है बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन को देखेंगे और भगत सिंह के साथ इनका क्या संबंध रहा है, अनुशीलन समिति क्या है और मुजफ्फरपुर बम जो है कांड क्या हुआ था, इस सब के बारे में अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ये 70 बीपीएससी और बिहार के जितने भी एग्जाम है वहाँ ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो साथ में हम MCQ क्वेश्चन भी कराएंगे इसमें। तो आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो को देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें अनुशीलन समिति की। अगर बात करते हैं तो अनुशीलन समिति याद रखिएगा कि बंगाल में एक क्रांतिकारी संगठन था। ये भी याद रखिएगा कैसा संगठन था, तो क्रांतिकारी संगठन था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कहाँ पे था, तो ये बंगाल में था। ठीक है, इसका क्षेत्र कहाँ था, तो बंगाल में था। तो दो क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि अनुशीलन समिति क्या है। अगर पूछा जाए तो एक क्रांतिकारी संगठन है। ठीक है, अनुशीलन समिति का क्षेत्र कहाँ था, तो बंगाल था। और इसी समिति के सदस्य थे जो है कौन, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, जिन्होंने किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए कहाँ पर आए थे, मुजफ्फरपुर आए थे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि एक एक जो है अनुशीलन समिति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अनुशीलन समिति के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो हमें इसको बहुत अच्छे से देखना और बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो अनुशीलन समिति की स्थापना 3 जगह पे हुई थी। एक आपका मिदनापुर में 1902 में हुई थी, एक ढाका में 1906 में हुई थी और एक कलकत्ता में हुई थी। तो कलकत्ता में 2 शाखाएं इसकी थी, एक मार्च 1902 में और एक 1902 में स्थापित की गई थी। तो जो मिदनापुर में अनुशीलन समिति की स्थापित की गई थी उसके जो है संस्थापक कौन थे, ज्ञानेंद्र नाथ बसु थे। ढाका में जो स्थापित की गई थी वहाँ पुलिन बिहारी दास थे, सर्वाधिक संगठित था, याद रखिएगा। जो कलकत्ता में जो पहली शाखा थी उसे सतीश चंद्र बसु जो है और शेखर बघोपाध्याय जो है ये लोग इसके से जुड़े हुए थे। संस्थापक कौन थे, तो सतीश चंद्र बसु थे। लेकिन जो मेन अनुशीलन समिति थी जो बंगाल में काम कर रही थी उसके कौन थे, तो पी नाथ मतलब पी मित्रा थे। इन्हें जो है क्या कहते हैं, प्रथम नाथ मित्र कहते, यही इसके अध्यक्ष थे। तो अनुशीलन समिति जो कलकत्ता में स्थापित की गई थी, जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी, उसके संस्थापक पी मित्रा थे। ये बात याद रखना। जतिन नाथ बनर्जी थे, जिन्हें हम बाघा जतिन कहते हैं। ठीक, इसके अलावा वरीन्द्रनाथ घोष इसमें शामिल थे। तो याद रखना, जो पी मित्रा, जतिन नाथ बनर्जी और वरीन्द्रनाथ घोष, ये तीनों जो है महत्वपूर्ण किस्से थे, अनुशीलन समिति थे। और इसी समिति सदस्य कौन थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। तीन के बारे में अच्छे से याद रखना है। तो अगर पूछा जाए कि अनुशीलन समिति जो है की स्थापना कहाँ कहाँ की गई थी, तो ढाका में, मिदनापुर में और कलकत्ता 3 जगह पे की गई थी। तो आप इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, अब हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट को अगर देखें तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन के क्रम में सर्वप्रथम बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावना का प्रचार हुआ था। कब, जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था तब। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत पहली बार कहाँ हुई है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में हुई है। ये बात बहुत याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में हुई थी। किसने किया था, चापेकर बंधुओं ने किया था। कब, 1897 में जब प्लेग कमिश्नर की हत्या करके किया था। तो वहीं से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन के क्रम में अगर देखा जाए तो बंगाल में जो है क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भी हुई है, लेकिन सबसे पहले भारत में कहाँ हुई है, महाराष्ट्र में। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। अनुशीलन समिति ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी, जिसका जो है प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। तो अनुशीलन समिति बंगाल में थी, उसका प्रभाव कहाँ पड़ा, बिहार पे पड़ा। तो बिहार पे जो पड़ा है वो बिहार स्पेशल आपको मॉडर्न इंडिया में पूछा जाएगा, तो हमें इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में इस विचारधारा के प्रारंभिक जो है अगर कहा जाए कि जो उन्होंने शुरू किया है, जो नेता थे, प्रेरणाओं में जो है बाबा जी ठाकुर दास, डॉक्टर ज्ञानेंद्र पांडे और केदारनाथ बनर्जी थे। ये सब क्रांतिकारी थे जो बिहार में इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। और ये सब अनुशीलन समिति के क्या थे, सदस्य थे, जो बिहार से संबंधित थे। फिर आगे घटना बढ़ती है। 1906 और 7 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना पटना में बाबा जी ठाकुर दास के द्वारा की गई। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई थी, ठीक है, तो उसकी एक शाखा जो है पटना में स्थापित की गई थी।
तो याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ स्थापित की गई थी बिहार में, तो बताएंगे पटना में। किसने किया था, तो बाबा जी ठाकुर दास ने किया था। कब किया था, 1906-7 में किया था। तो याद रखना, इसी 1-2 लाइन से आपसे 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो हमें जब पढ़ाई करनी है तो हमें ऐसे पॉइंट को जो है नोट करना होगा, जिससे आपको तैयारी अच्छे से होती रहे, आपके क्वेश्चन वहाँ गलत ना होने पाए। ठीक है, तो हम पैराग्राफ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते कि हमें क्वेश्चन कैसे देखना है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए क्वेश्चन हमारे एग्जाम में गलत होते हैं। ठीक है, तो हमारा यही प्रयास है कि आपको इन चीज़ों को ध्यान दिलाना है कि हमें क्वेश्चन कैसे पकड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो मदरलैंड अगर बात किया जाए तो मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया है, मजरूल हक ने किया है। लेकिन दी मदरलैंड अगर पूछा जाए तो किसने किया है, तो बाबा जी ठाकुर दास ने किया है। क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, गलत हो सकता है, इसलिए आप इसको संभाल लीजिएगा अच्छे से कि दी मदरलैंड यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है, इस समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार हुआ था। तो याद रखना, ये दी मदरलैंड अगर पूछा जाए कैसा समाचार पत्र था, तो ये क्रांतिकारी समाचार पत्र था, ये भी याद रखिएगा। और बिहार में कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है बीपीएससी में, जो कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए आप इसको याद रखना कि मदरलैंड और दी मदरलैंड में क्या अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सचिंद्रनाथ सन्याल ने राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचारों के प्रचार के उद्देश्य से 1913 में पटना की अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। तो अनुशीलन समिति बंगाल में स्थापित की थी, उसकी एक शाखा पूछा जाएगा कहाँ स्थापित की गई थी, तो पटना में की गई थी। कब किया गया था, 1913 में किया गया था। किसने किया था, तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। याद रखना, इससे भी 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आया भी है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना कि पूछा जाएगा कि अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में किसने स्थापित की, कब स्थापित किया, कहाँ स्थापित की। तो आप इसको अच्छे से अब नोट कर लेंगे और आपके क्वेश्चन गलत एग्जाम में नहीं होंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जो है सचिंद्रनाथ सन्याल को बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत आजीवन कालापानी की सजा दी गई थी। तो पूछा जाएगा कि अनुशीलन समिति के जो संस्थापक में से एक थे सचिंद्रनाथ सन्याल, जिन्होंने बिहार के पटना में अनुशीलन समिति की शाखा खोली थी, उन्हें किस केस के तहत काला पानी की सजा दी गई थी। तो याद रखना, बनारस षड्यंत्र केस के तहत उनको दिया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना में बंकिम चंद्र मित्र का भी महत्वपूर्ण योगदान था। बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं, ये बंकिम चंद्र मित्र अलग हैं, ये भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, इन्होंने वर्ष 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स बांटा, जिसमें बिहार नेशनल कॉलेज के अखिल चंद्र दास गुप्ता और टीके घोष ने सहयोग किया था। याद रखना, बिहार में जो है इन्होंने एक लेटर बांटा और जो है आंदोलनकारियों को एकजुट करने के लिए जो है इन्होंने काम किया। तो बंकिम चंद्र मित्र का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इनको भी आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पेपर भी याद रखना, ये पेपर किसका है, ये भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर आगे इतिहास बढ़ता है तो ढाका, अब देखो मैंने आपको शुरू में बताया था ढाका स्थित भी अनुशीलन समिति थी। ठीक है, मैंने बताया था आपसे। तो ढाका स्थित अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य जैसे आपका रेवती नाग के नेतृत्व में भागलपुर में भी सक्रिय थे। तो जो ढाका वाली समिति थी अनुशीलन समिति की, उसकी एक शाखा कहाँ खुली थी, भागलपुर में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदुनाथ सरकार ने युवा क्रांतिकारियों को बक्सर में प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की थी। तो बक्सर में क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, किसके द्वारा, यदुनाथ सरकार के द्वारा। वो भी किससे जुड़े हुए थे, तो याद रखना, ढाका स्थित अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैशाली निवासी बैकुंठ शुक्ल ने योगेंद्र शुक्ल के साथ मिलकर के हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों का या वैशाली में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किसने किया था, तो बैकुंठ शुक्ल ने किया था और योगेंद्र शुक्ल ने किया था। असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण बैकुंठ शुक्ल को 6 माह की सजा भी हुई थी। याद रखना, ये एक क्रांतिकारी थे, लेकिन इन्होंने असहयोग आंदोलन में अपना योगदान दिया हाजीपुर वैशाली से, इसलिए इनको 6 वर्ष की क्या हो गई थी, सजा भी हो गई थी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो फणींद्र घोष का क्या योगदान था बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो फणींद्र घोष याद रखना एक सरकारी गवाह बन गए थे। कब, तो देखना, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ही भगत सिंह को फांसी हुई थी और इसी तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। तो लाहौर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह कौन बन गए थे, तो फणींद्र घोष बन गए थे। ठीक है, तो याद रखना, ये सरकारी गवाह बन गए थे, अर्थात अंग्रेजों की ओर से ये मिल गए थे और इन्होंने जो है कहा था कि हाँ भगत सिंह ने जो है सैंडर्स की हत्या की थी। तो इन्होंने गवाही दे दिया था किसके खिलाफ, भगत सिंह के खिलाफ।
तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरकारी जो है लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह के खिलाफ जो है सरकारी गवाह कौन बन गया था, तो फणींद्र घोष बन गए थे। इनको भी याद रखिएगा। अब फणींद्र घोष जब सरकारी गवाह बन गए तो इनकी हत्या कौन कर दिया था, बैकुंठ शुक्ल ने बेतिया में कर दिया था। ठीक है, जब ये पटना वहाँ बिहार आए थे तो फणींद्र घोष की हत्या किसने कर दिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बैकुंठ शुक्ल ने कर दिया था। कहाँ पर, बेतिया में कर दिया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इन्हें गिरफ्तार करके मोतिहारी जेल में रखा गया और 14 अप्रैल 1934 को इन्हें फांसी दे दी गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैकुंठ शुक्ल ने किसको जो है क्या कहते हैं, किसकी हत्या की थी, तो फणींद्र घोष की। फणींद्र घोष कौन थे, सरकारी गवाह थे जो लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह के खिलाफ गवाह देने के लिए तैयार हो गए थे। इन्हें गिरफ्तार किया गया था और पूछा जाएगा कि बैकुंठ शुक्ल को फांसी कहाँ पर हुई थी, तो मोतिहारी जेल में हुई थी। ये भी याद रखिएगा। और कब हुई थी, तो याद रखना 14 अप्रैल 1934 को हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड की बात कर लेते हैं। तो मुजफ्फरपुर याद रखना बिहार में जो है या उत्तरी बिहार में पड़ता है। तो मुजफ्फरपुर बम कांड की अगर बात करें तो ये घटना कब हुई थी, तो 30 अप्रैल 1908 को हुई थी। ठीक है, याद रखना जो आपका किंग्सफोर्ड है, याद रखना इन्हीं की हत्या करने के लिए कौन आए थे, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी आए थे। इनकी हत्या करने क्यों आए थे, तो याद रखिएगा किंग्सफोर्ड पहले कलकत्ता के न्यायाधीश थे और जब कलकत्ता के न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, तो इन्होंने जो अनुशीलन समिति के बहुत सारे सदस्यों को फांसी की सजा दे दी थी। तो इनका ट्रांसफर होकर के कहाँ आ गए थे, ये मुजफ्फरपुर आ गए। और जब ये मुजफ्फरपुर आ गए तो अनुशीलन समिति के दो बिल्कुल युवा जो है क्रांतिकारी थे जिनका नाम खुदीराम बोस था और प्रफुल्ल चाकी था। इन्होंने कहा कि हम जाकर के जो है कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करके आएंगे। इसीलिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस समिति से जुड़े हुए थे, तो ये अनुशीलन समिति के सदस्य थे। तो याद रखना कब हत्या करने का प्रयास किया, तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका, लेकिन गलती से यह बम अंग्रेज वकील कैनेडी की बग्घी पर गिर गया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम से सहानुभूति रखने वाले कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। तो कैनेडी की हत्या हो गई थी कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में। लेकिन मारने किसको गए थे, किंग्सफोर्ड को कहाँ मारने गए थे, मुजफ्फरपुर में। कौन मारने गया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। कब मारने गए थे, 30 अप्रैल 1908 को। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे क्या हुआ, जब गिरफ्तार करने की बात आई तो याद रखना प्रफुल्ल चाकी गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे। तो इससे आहत होकर प्रफुल्ल चाकी ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया गिरफ्तारी से बचने के लिए। और खुदीराम बोस को पूसा में पकड़ लिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि खुदीराम बोस को बिहार में कहाँ पकड़ा गया था, तो पूसा में पकड़ा गया था। ठीक है, आगे खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दे दी गई। याद रखना 11 अगस्त को फांसी की सजा हुई है 1908 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये दिन आने वाला भी है 11 अगस्त। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी और किस केस में हुई थी। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करने में हुई थी, जबकि कैनेडी की डेथ हो गई थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खुदीराम बोस के वकील कौन थे जिन्होंने उनका बचाव किया था, तो कालिदास बसु थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। विशेष न्यायाधीश कर्णडक के समक्ष 9 जून 1908 से 13 जून 1908 तक सुनवाई हुई। इन्होंने ही जो है खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई थी। तो ये भी इनको भी याद रखना, ये इनके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी हैं, ये भी याद रखिएगा। आज एक नोट की अगर बात कर लें हम, नोट यहाँ क्या है बहुत महत्वपूर्ण है कि शांति स्वरूप नारायण एक बिहार के थे को अपने समाचार पत्र स्वराज में मुजफ्फरपुर बम कांड का लेख प्रकाशित करने के कारण सजा दी गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा है जो मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है खुदीराम बोस का बचाव किया था और जो है उसके लिए उन्हें सजा हुई थी। तो याद रखना कौन है, तो शांति स्वरूप नारायण है। कहाँ से हैं ये, तो याद रखना ये मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में बताया था, मतलब कौन सा समाचार पत्र इनका है, तो स्वराज है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे मैंने आपको करा दिया है। अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन देखने से आपको चीज़ें और अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी और कहीं कोई डाउट होगा तो डाउट भी आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लिफलेट्स बांटने कौन आए थे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण, अभी मैंने आपको बताया था। तो बंकिम चंद्र मित्र आए थे और अखिल चंद्र
दासगुप्त आए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी याद रखिएगा, इनको यहीं पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी याद रखना, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोग पूरा क्वेश्चन जरूर देखिएगा, जिससे क्वेश्चन देखने से याद होता है और फिर वो चीज़ें दिमाग में जब एग्जाम में पेपर आता है तो अपने आप देख के याद हो जाता है कि इसका आंसर यही होगा। अगला है बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी कब हुई थी? तो कब हुई थी ये भी याद रखिएगा। तो इनकी गिरफ्तारी हुई थी 1915 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? तो स्वामी सत्यदेव ने भाषण दिया था। घूम घूम करके पूरे बिहार में क्रांतिकारी भाषण दिया था। और क्रांतिकारी जब भाषण देते थे तो हमेशा हत्या और लूट जो है, हत्या या किसी की जो है लूटपाट, सरकारी खजाने को लूटना, इसी सब के बारे में वो बात करते थे। ठीक है, आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार में क्रांतिकारी संदेशवाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ से थे? तो याद रखना, ये जो है बिहार में कहाँ से थे? तो ये मुजफ्फरपुर से थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा थे? इनका ये सदस्य थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भागलपुर से थे। ठीक है, भागलपुर में जो है क्रांतिकारी दल की शाखा के सदस्य थे। जो ढाका शाखा थी उसके सदस्य थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार में श्री इंद्र नाथ नंदी और कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सदस्यता से क्रांतिवाद का प्रचार किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैजिक पत्र से किया था। तो मैजिक पत्र भी एक क्रांतिकारी जो है पत्र था, उसी के माध्यम से ये पूरे क्षेत्र में जो है प्रचार प्रसार किया जाता था। नेक्स्ट आपका है बंगला दैनिक हितकारी का उप संपादक कौन है? देखना, जो हितकारी ये भी क्रांतिकारी जो एक पत्रिका थी, तो इसका बंगला भाषा में थे। इसका जो है उप संपादक कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? शांति नारायण थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है भारत रक्षा कानून के अंतर्गत 22 दिसंबर 1918 को भागलपुर में किसे गिरफ्तार किया गया था? भारत रक्षा कानून के तहत तो किसे गिरफ्तार किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कामता प्रसाद को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार का कौन सा अखबार प्रारंभ में उग्र क्रांतिकारी विचारों का समर्थक और पोषक था? ठीक है, जो क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करता था उसका नाम था आपका हिंदू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है रेवती नाग संबंधित हैं किससे हैं? तो रेवती नाग संबंधित किससे हैं? याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? भागलपुर से है, क्योंकि रेवती नाग जो है ये ढाका के अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे और इन्होंने एक शाखा कहाँ खोली थी? भागलपुर में खोली थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? अभी मैंने आपको बताया ढाका अनुशीलन समिति। तो ढाका अनुशीलन समिति की एक शाखा कहाँ खुली थी? भागलपुर में। और उसके जो है देख रेख कौन करते थे? तो रेवती नाग करते थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्वराज नामक समाचार पत्र के किस संपादक को मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित करने के लिए लंबी कैद की सजा दी गई थी? अभी मैंने आपको नोट वाले जो है उसमें बताया था। तो शांति नारायण। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वरिंद्र कुमार किस संस्था के सदस्य थे? याद रखना किससे थे? जो गोल्डन लीग के सदस्य थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक क्रांतिकारी संस्था थी। नेक्स्ट आपका है किस भारतीय इतिहास विशेषज्ञ पर सरकार 1909-10 में भारत लौटने के बाद खतरनाक क्रांतिकारी होने का संदेह किया था? तो कौन थे? तो काशी प्रसाद जायसवाल। याद रखना, इनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि ये बम बनाने की कला जानते हैं और ये बम बनाने के लिए यहाँ मतलब सीख करके भारत आए हुए हैं। नेक्स्ट आपका है बिहार नेशनल कॉलेज के कौन सा छात्र क्रांतिकारी दल के सदस्य थे? तो बिहार नेशनल कॉलेज के जो छात्र कौन थे जो क्रांतिकारी दल के सदस्य थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो अतुल चंद्र जो है ममूलदार भी थे, सुधीर कुमार भी थे, श्री प्रफुल्ल कुमार विश्वास भी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इसमें सब लोग सदस्य थे किसके? तो याद रखना, जो है क्रांतिकारी दल के सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्रांतिकारी विद्वान आर्य समाजी स्वामी सत्यदेव ने 1918 में कहां पर काम किया और विद्वतापूर्ण भाषण दिया था? तो ये आपका हो जाएगा चंपारण में
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो याद रखना जो स्वामी सत्यदेव हैं ये भी जो है एक आर्य समाजी थे, इन्होंने क्रांतिकारी रूप से इन्होंने काम किया था कहाँ पर, बिहार में चंपारण में, इनका क्षेत्र चंपारण था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 30 सितंबर 1918 को किस क्रांतिकारी को मुंगेर में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो मुंगेर में किसे गिरफ्तार किया गया था, तो राम प्रसाद लाला को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटा करके सरकार ने जो है उसके स्थान पर जो है कनिंघम को नियुक्त किया था। याद रखना इसका हो जाएगा बिहारी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है माँ की पुकार नामक जो है पुस्तिका संबंधित है। तो याद रखना माँ की पुकार जो है याद रखिएगा ये क्रांतिकारी जो है क्या है पत्रिका है। तो याद रखना ये जो है इसके जो है संबंधित कौन है, ये मुजफ्फरपुर से संबंधित था, ये मुजफ्फरपुर से प्रकाशित होता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो स्वराज कथा याद रखिएगा ये भी क्रांतिकारी है, और याद रखना ऐसे क्वेश्चन बिहार में पूछे जाते हैं कि कौन इसका संपादक कौन है, तो बाल मुकुंद वाजपेयी हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा स्वराज कथा के। ठीक है। नेक्स्ट आपका है सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था। तो सत्ययुग नामक जो पत्रिका है इसका प्रकाशन किसने किया था, ये भी क्रांतिकारी जो है पत्रिका है, तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था। तो बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है बंकिम चंद्र मित्र हो जाएगा। और याद रखना इसी षड्यंत्र के तहत जो है शशिनाथ सन्याल को क्या दे दिया गया था, तो उनको दे दिया गया था जो है काला पानी सजा हुई थी, तो उसमें याद रखना ये भी शामिल थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने ही शुरुआत किया था, बाद में इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो ये भी याद रखना जो क्रांतिकारी होते थे वो भवानी की पूजा करते थे, तो भवानी मंदिर की स्थापना करते थे। तो पटना भवानी मंदिर की स्थापना क्रांतिकारी रूप में किसने किया था, तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की थी, किसने किया था। मैंने अब ऊपर आपको बताया भी था कि किसने किया था, तो सचिन नाथ सन्याल ने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे। तो अभी मैंने आपको बताया कालिदास बसु थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था। तो पटना से प्रकाशित होता था कौन सा जो क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार करता था, तो पाटलिपुत्र उस पत्रिका का नाम ही था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये भी यूनिक क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट आपका है पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। अभी मैंने बताया सचिन नाथ सन्याल ने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। तो याद रखना जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन हत्या किसकी हो गई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना कैनेडी की हत्या हुई, लेकिन इनका प्रयास नहीं किया गया था। प्रयास किस पे था, किंग्सफोर्ड था, क्योंकि कलकत्ता से ट्रांसफर होकर मुजफ्फरपुर आए थे, और वहाँ जो है अनुशीलन समिति के लोगों को उन्होंने क्या दिया था, फांसी दे दी थी। तो उसका बदला लेने के लिए मुजफ्फरपुर में इनकी हत्या करने का प्रयास खुदीराम बोस और जो है प्रफुल्ल चाकी ने किया था। नेक्स्ट आपका है मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था किसने, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई थी, तो खुदीराम बोस को फांसी हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। उसे फांसी दी गई थी, गलत हो जाएगा। उसे आजीवन कारावास दिया गया था, गलत हो जाएगा। उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेष्ठ समझा और गोली मार करके आत्महत्या कर लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ गोली मारकर आत्महत्या नहीं किया था। ठीक है। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे किया था, तो फांसी लगा लिया था, जबकि गोली मार कर आत्महत्या नहीं किया था। ठीक है। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि गोली नहीं मारा था, जो है फांसी लगा लिया था। तो इसका आंसर वैसे देखा जाए तो इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि गोली नहीं मारा था। ठीक है। फंसाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। और बिहार में कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी। डेट मैंने आपसे बताया था, तो डेट पूछा जाता है तो 11 अगस्त 1908 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है।
नेक्स्ट आपका है दरभंगा जिला के जो है दल सिंह सराय में 9 नवंबर 1928 की रात डकैती राजनीतिक डकैती से संबंधित कौन थे जो दरभंगा जिले में डकैती को जो है अंजाम दिया था? तो स्वामी शंकरानंद थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका भगत सिंह बिहार आए, पूछा जाएगा भगत सिंह बिहार कब आए थे? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है। तो सितंबर 1928 में आए थे, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? ये भी क्रांतिकारी थे, इनको गिरफ्तार कहाँ किया गया था? भागलपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निम्न में से किस पर जो है तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया था? तो तिरहुत षड्यंत्र केस में भी जो है वहाँ पर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि बम बनाने की कला सीख रहे थे। तो याद रखना योगेंद्र शुक्ल थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना कि सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने किया था। कहाँ किया था? दिल्ली की फिरोजशाह कोटला मैदान में। तो उसमें पूछा जाएगा उसमें बिहार का क्रांतिकारी कौन था जो उसमें शामिल था उस बैठक में जब इसकी स्थापना हो रही थी? याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो है फणींद्र नाथ घोष थे, ये इसमें शामिल थे, ये बिहार से थे, यही शामिल थे। और बाद में यही जो है भगत सिंह के खिलाफ जो है सरकारी गवाह बन गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इनके बारे में मैंने आपको ऊपर बता भी दिया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है श्री मणीन्द्र नारायण राय थे, कैसे थे? तो याद रखना ये भी क्रांतिकारी थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा सकता है, वो राजनीतिक थे, देशभक्त थे, क्या थे? तो याद रखना ये क्रांतिकारी थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिहार युवा संघ यूथ लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है। कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई थी? तो मोतिहारी में की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो जगत नारायण लाल जो है किस पत्रिका के संपादक थे? ये भी बिहार के क्रांतिकारी थे। तो ये महावीर के संपादक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये भी क्रांतिकारी पत्रिका थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है तरुण भारत संघ संबंधित है। तो तरुण मतलब होता है युवा, तो युवा भारत संघ कह सकते हैं। तरुण भारत संघ से संबंधित है। तो याद रखना ये तरुण भारत संघ जो है बिहार में कहाँ स्थापित हुआ था? तो मुजफ्फरपुर से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 1929 में जो है युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी। युवक नामक मासिक पत्रिका जो निकाली गई थी जिसमें युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए किया गया था। तो ये पटना से प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है पटना जो है आपका युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण बल्लभ सहाय थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है पटना जो है युवक संघ की स्थापना किसने की थी? ठीक है। तो किसने किया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ना ये मणि नारायण राय ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। तो ये कब हुई थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण, हर एंगल से मैंने क्वेश्चन दे दिया है। ये 1927 में हुई थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने जो है 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर ज्ञान साहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित जो है प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? तो याद रखना ये आपका मुंगेर में हुआ था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार नौजवान सम्मेलन हुआ था किसकी अध्यक्षता में? ये भी पूछा जा सकता है कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। तो हर तरीके से आपको इसको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? तो यही थे जो है कौन? तो याद रखना फणींद्र नाथ घोष थे। यही जो है सरकारी गवाह बन गए थे। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है और इन्होंने भगत सिंह के खिलाफ जो है गवाही दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? तो याद रखना जो है बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना मैंने बताया था बाबा जी ठाकुरदास ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
नेक्स्ट आपका है अनुशीलन समिति क्या है। बहुत साधारण क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए, कई लोग इसमें भी गलत कर जाएंगे। तो एक क्रांतिकारी संगठन था बंगाल में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसी से जुड़े हुए कौन थे, तो भगत सिंह, सॉरी क्या कहते हैं, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे, भगत सिंह नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका है फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे। तो फणींद्र नाथ घोष की हत्या किसने किया था, मैंने अभी आपको बताया था। तो ये किसने किया था, तो याद रखना ये आपका चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल ने मिलकर किया था। लेकिन ये बैकुंठ शुक्ल ने जो है हत्या किया था, सहयोग किसने किया था, चंद्रमा सिंह ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई थी, तो बैकुंठ शुक्ल को दी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही हत्या की थी। तो यही जो है कोर्ट में जो है साबित हो गया कि हत्या बैकुंठ शुक्ल ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था। याद रखना जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी है, इसी से भगत सिंह जुड़े हुए थे। याद रखना इसकी स्थापना मैंने बताया था 1928 में की गई थी फिरोजशाह कोटला मैदान में। तो बिहार में इस काम को किसको सौंपा गया था कि इस संस्था का बिहार में काम कौन देखेगा। 99% ये उम्मीद है क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कौन थे इसमें, याद रखना फणींद्र नाथ घोष और भगत सिंह को सौंपा गया था। भगत सिंह को बिहार का काम सौंपा गया था, ये बात याद रखना। लेकिन बाद में ये धोखा दे गए कौन, तो फणींद्र नाथ घोष धोखा दे गए थे। ठीक है। बाद में जो है पैसे बिक गए और जो है ये सरकारी वकील बन गए, सॉरी मतलब सरकारी गवाह बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब हुई थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन यूनिक है, पूछा जा सकता है। जनवरी 1933 में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित कौन नहीं था। ठीक है। तो इसमें कौन शामिल नहीं था, तो याद रखना इसमें जो है फणींद्र नाथ घोष शामिल नहीं थे, जबकि उमानाथ शर्मा, सचदेव सिंह और ब्रजभूषण सहाय शामिल थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी। तो हाजीपुर स्टेशन मास्टर की हत्या कर दी गई थी किसके द्वारा, जिसको फांसी दे दी गई थी। याद रखना रामदेनी सिंह द्वारा की गई थी। क्यों, क्योंकि याद रखना ये जो है अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, इसीलिए जो है इनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट आपका है जो है दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक है के लेखक कौन है। तो दशेर कथा भी क्रांतिकारी जो है क्या है, पुस्तक है। तो इसके राइटर कौन है, तो याद रखना जो है क्या कहते हैं, सखा गणेश देवस्कर हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका चुनचुन पांडे थे। तो चुनचुन पांडे कौन थे, तो याद रखना ये बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। इसका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी और सुश्री जो है गौरी दास थी। क्या थी ये, एक क्रांतिकारी थी। ये भी जो है क्रांतिकारी रूप से काम कर रही थी, क्रांतिकारियों को मदद करती थी। दो महिलाएं थी। तो ये भी क्वेश्चन महिलाओं के संदर्भ में पूछा जा सकता है, क्योंकि महिलाएं क्रांतिकारी कम बनती थी। तो ये बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो ये जो है इस टॉपिक को मैंने महत्वपूर्ण जो टॉपिक था मैंने इसको करा दिया है क्रांतिकारी, क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी टॉपिक कोई पढ़ता नहीं है। तो मैंने कोशिश किया कि नहीं इससे यहाँ क्वेश्चन करा दिया जाए। अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो जैसे हम आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं, तो थोड़ा आप लोगों का भी सहयोग हमें चाहिए। ठीक है। तो आप लोग बस इतना लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं, कर सकते हैं। बस यही आप लोगों से हम मांगते हैं, बाकी और हमें कुछ नहीं चाहिए। बस आप लोग जो है अपना प्यार बनाए रखिए। हम आप लोगों को पूरी तरह से बिल्कुल एक जो है ऐसी ही क्लास आप लोग प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आपको जो है एग्जाम में बहुत अच्छी तैयारी होती रहे और आप